अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल इक्वेशंस और एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 10 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशंस कौन सी होती हैं। ये अमूमन बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, इनकी डिग्री 4 होती है। तो देखते हैं, मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखता हूँ 2x 4 + 7x क्यूब + 5x स्क्वायर + 7x + 2 = 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है 4 डिग्री की। इसमें मैं रिप्लेस कर देता हूँ x को 1/x से। x की जगह पे मैं लिख देता हूँ 1/x। x को अब रिप्लेस कर देंगे किससे? 1/x से। तो यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं 1/x से 2x4, इसकी जगह लिख देंगे 1/x⁴ + 7 1/x क्यूब। अब जहाँ पे भी x लिखा होगा उसकी जगह हम 1/x लिखते जा रहे हैं। + 5 x की जगह पे लिख दें 1/x² + 7 x की जगह पे लिख देंगे 1/x + 2 = 0। 2 × 1⁴ हो 1 ही आंसर आएगा, x⁴ आ गया प्लस 7 1 का क्यूब है तो 1 ही रहेगा हमारे पास, और नीचे हमारे पास x³ + 5 1/x² + 7 × 1/x + 2 = 0। हमने x की जगह 1/x लिख दिया, x को 1/x से रिप्लेस कर दिया। 2/x4 हो गया + 7/x³ + 5/x² + 7/x + 2 = 0। अब इस सारी इक्वेशन को हम x⁴ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एलसीएम भी ले सकते थे, तो x⁴ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास लिखा आएगा x⁴ × 2/x4 + x4 × ये डॉट मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ही है × 7/x³ + x4.5 x² + x4.7/x + x4.2 = 0। हमने सारी टर्म्स को x⁴ से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर 0 को भी हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय x⁴। अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो x⁴ और x⁴ कैंसिल, हमारे पास आ गया 2 + x³ और एक x रह जाएगा, 7x बच गया हमारे पास, प्लस x² और ये x⁴ है, इसमें से 2 कैंसिल हो गया तो 5x² रह जाएगा हमारे पास। यहाँ पे x और ये x⁴ रह जाएगा 7x⁴ प्लस यहाँ पे 2x⁴ = 0। अब ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास स्टूडेंट्स, अगर इसे हम अरेंज कर दें दोबारा एक ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू पावर, तो सबसे बड़ी x की पावर है 4। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसे, सबसे पहले हम ये लिखेंगे 2x4, फिर ये क्यूब + 7x³ + 5x² + 7x + 2 = 0। तो अब ये दो इक्वेशन ही यहाँ से हमने स्टार्ट लिया था यहाँ से, और ये हमारा फाइनल आंसर आया। तो देखें दोनों इक्वेशंस बिल्कुल सेम है, दोनों इक्वेशंस एग्जैक्ट एक जैसी हैं। तो यहाँ से हम डिफाइन करेंगे रेसिप्रोकल इक्वेशंस को, ऐसी इक्वेशंस जिनमें हम x को 1/x से रिप्लेस कर दें और वो इक्वेशन चेंज ना हो। एन इक्वेशन इन विच वी रिप्लेस x with 1/x and there is no change, the equation does not change, is called reciprocal equation। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10।
ये एक रेसिप्रोकल इक्वेशन है। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। इस सारी इक्वेशन को हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। जहाँ पे भी रेसिप्रोकल इक्वेशन आए हमारे सिलेबस में हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सारी इक्वेशन को हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ऊपर x की पावर 4 है, नीचे एक्स स्क्वायर है, कैंसिल करेंगे हमारे पास एक्स स्क्वायर बच जाएगा। -2 एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब एक्स रह जाएगा। -2 एक्स स्क्वायर कैंसिल होके 2 ही रहेगा। प्लस 2, अब ऊपर x है और नीचे एक्स स्क्वायर है तो नीचे एक x हमारे पास बच जाएगा। प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे जहाँ जिन टर्म्स में एक्स स्क्वायर मौजूद है, चाहे न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर के, उन टर्म्स को हम करीब करीब लिख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर, तो इसके साथ हम दूसरी टर्म लिखेंगे 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब जिन टर्म्स में एक्स एग्जिस्ट करता है वो लिख लेंगे। -2x प्लस 2 ओवर एक्स, -2 एज इट इज़ रहेगा हमारे पास, इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, यहाँ से हम -2 कॉमन लेंगे। -2 कॉमन लेने के बाद बन गया हमारे पास x -1 ओवर x -2 इज इक्वल टू 0। ये बात आप जानते हैं कि जब भी नेगेटिव वैल्यू कॉमन ली जाती है तो ब्रैकेट के अंदर साइंस चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पर माइनस आ चुका है। अब हम अपनी इस टर्म को यहाँ पे देखें, एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे विदाउट स्क्वायर के एक्स मौजूद है, तो इसे हम y के सपोज कर लेते हैं। लेट x -1 ओवर x इज इक्वल टू y। दोनों साइड पे हम स्क्वायर ले लेते हैं, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। स्क्वायर को एक्सपेंड कर दें। आप जानते हैं -b होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2। ए और बी, जब ए और बी लिखेंगे तो x और 1 ओवर x कैंसिल होकर 2 ही रह जाएगा, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। -2 दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास रह गया इधर x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2। अब हम आएंगे अपनी इक्वेशन की तरफ सब्स्टिट्यूशन करने के लिए। यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है और उसकी भी वैल्यू हमारे पास आ गई वाई स्क्वायर प्लस 2। और यहाँ पे x -1 ओवर एक्स को हमने y सपोज किया हुआ है। तो अब ये सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं इक्वेशन में, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इसकी जगह मैं लिख दूंगा वाई स्क्वायर प्लस 2। तो वाई स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू -2। अब x -1 ओवर एक्स की जगह मैं लिख दूंगा y, और ये -2 एज इट इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर, अब ये +2 और -2 तो कैंसिल हो गए हमारे पास, -2y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम y कॉमन लेंगे, y -2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड y -2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया, y की 2 वैल्यूज़ आ गई। अब हम अपने सब्स्टिट्यूशन लेट वाले स्टेप पे वापस जाएंगे, सपोजिशन पे। यहाँ पे हमने y को सपोज किया हुआ था x -1 ओवर x, तो अब y की जगह पे हम लिख देंगे x -1 ओवर x। तो a की वैल्यू को पहले कंसीडर करते हैं, y इक्वल टू 0 को, y इज इक्वल टू 0, y की जगह पे हमने लिख दिया x -1 ओवर x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एलसीएम ले लें, x ओवर 1 -1 ओवर x इज इक्वल टू 0। एलसीएम आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 से उधर जाके +1 आ जाएगा हमारे पास। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे।
ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो ये अभी एक सोल्यूशन आया हमारे पास। अब हम दूसरी वैल्यू कंसीडर करते हैं, y इज इक्वल टू 2। y इज इक्वल टू 2 और y हमने सपोज किया हुआ है x माइनस 1 ओवर x, तो y की जगह पे लिख देंगे x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, x ओवर 1 माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2। एलसीएम ले लिया, 1 और x मल्टीप्लाई होके x आ गया, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू x, उधर जाके मल्टीप्लाई होकर 2x। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है स्टूडेंट्स, इसे अब हम सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन देखें, अगर आप कोशिश कर भी लें तो इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होगी, तो हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने के लिए हमें ए बी सी की वैल्यूज चाहिए, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू -1 है। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। x विल बी इक्वल टू माइनस बी की जगह पे -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -2 स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे 1 आ जाएगा और c की जगह पे -1 ओवर 2a की जगह पर 1 आ गया। x विल बी इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस माइनस प्लस 4 ओवर 2। अब हम इसे सिंप्लीफाई करें और x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8 ओवर 2। x विल बी 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8 को सॉल्व करें 2 ओवर 2 आंसर आ जाता है हमारे पास ओवर 2 कॉमन ले लें, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर 2। ये 2 और 2 तो कैंसिल हो गया, तो x विल बी इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। तो ये दूसरा सोल्यूशन आ गया। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा स्टूडेंट्स, पहले वैल्यूज़ आई हुई हैं हमारे पास प्लस -1, यहाँ पे लिखेंगे प्लस -1 और दूसरी वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास दूसरा सोल्यूशन 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 जी। तो अब हम ये अपना सारा जी स्टूडेंट्स, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये भी रेसिप्रोकल इक्वेशन है, इसे भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे होल इक्वेशन को। 2 ओवर एक्स 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ओवर एक्स स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर और ऊपर x4 है, 2x स्क्वायर रह जाएगा प्लस x रह गया माइनस 6x स्क्वायर और x स्क्वायर दो कैंसिल होके प्लस x और एक x ऊपर है 2x नीचे है, तो यहाँ पे 1 ओवर x रह जाएगा हमारे पास प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर, 0 ओवर एक्स स्क्वायर तो 0 ही होगा। अब यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को करीब करीब लिख लेते हैं, जहाँ पे एक्स स्क्वायर में नज़र आ रहा है, और हम एक्स वाली टर्म्स को करीब करीब कर लेंगे। 2x स्क्वायर, तो इसके साथ नेक्स्ट टर्म बनेगी प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ओवर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ओवर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे हम ये टर्म x प्लस 1/x इसे हम y के सपोज कर लेते हैं इक्वल टू y, x प्लस 1/x, लेट x प्लस 1/x इज इक्वल टू y। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्केयर लेंगे, x प्लस 1/x होल स्केयर इज इक्वल टू y स्केयर, a प्लस b होल स्केयर, x स्केयर प्लस 1/x स्केयर प्लस 2, a b की टर्म x और 1/x की वजह से कैंसिल होकर सिर्फ 2 ही रहते, इज इक्वल टू y स्केयर। अब ये प्लस 2 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास x स्केयर प्लस 1/x स्केयर इज इक्वल टू y स्केयर प्लस 2 उधर जाके -2। अब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे यहाँ पर, 2 और x स्केयर प्लस 1/x स्केयर की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, y स्केयर -2 और x प्लस 1/x इसे हमने y सपोज किया हुआ है। तो अपनी इक्वेशन की तरफ हम वापस आते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं, 2 तो 2 ही लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास x स्केयर प्लस 1/x स्केयर, तो उसकी वैल्यू हमारे पास है y स्केयर -2, तो इसकी जगह पे ब्रैकेट लगा दें, दो वैल्यूज हैं, तो y स्केयर -2 प्लस प्लस x प्लस 1/x को हमने y सपोज किया हुआ है, तो उसकी जगह y लिख देंगे, -6 एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट्स ओपन कर दें, 2y स्केयर -4 प्लस y -6 इज इक्वल टू 0, 2y स्केयर एज इट इज प्लस y भी, -4 और -6 ये आ जाएगा -10 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, 2 10s are 20, हमारे पास 20 बन गया -20, तो 5 और 4 बनेंगे फैक्टर इसके, 2y स्केयर प्लस 5y -4y -10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन लेते हैं, 2y प्लस 5 रह जाएगा, और यहाँ से हम -2 कॉमन लेते हैं, तो ये रह जाएगा 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब 2y प्लस 5 अगेन कॉमन आ गया, 2y प्लस 5 इंटू y -2 इज इक्वल टू 0, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और y -2 इज इक्वल टू 0, 2y प्लस 5 उधर जाके -5 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2, 2y उधर जाके डिवाइड हो गया, y इज इक्वल टू -5/2 एंड y इज इक्वल टू 2। अब ये हमारे पास दो y की वैल्यूज आ चुकी हैं, तो इन वैल्यूज के साथ हम 1 बाय 1 क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। y हमने किसे सपोज किया हुआ था, वही अपने लेट वाले स्टेप पे वापस आ जाना है आपने, y हमने सपोज किया हुआ है x प्लस 1/x को, तो पहले हम इस वैल्यू के साथ इसे सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं हम, x प्लस 1/x y की जगह पे लिख दें, यहाँ पे y की जगह पे लिख दें x प्लस 1/x इज इक्वल टू -5/2। इस साइड पे एलसीएम ले लेते हैं हम, x/1 प्लस 1/x इज इक्वल टू -5/2। अब इस साइड पे जो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा नीचे x और ऊपर x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -5/2। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 2 इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और x उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर देते हैं, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -5 इंटू एक्स। ब्रैकेट्स ओपन की, 2x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू -5x, -5x को भी इधर ले आए, 2x स्क्वायर
प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक करें अगेन, 2 2 आर 4, तो फैक्टर्स बन सकते हैं हमारे पास 2x² प्लस 4x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2x कॉमन आएगा हमसे, x प्लस 2 रह गया, प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 अगेन कॉमन, इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आएगा, फिर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 उधर जाके -2 और x इज इक्वल टू प्लस 1 उधर जाके -1 और 2 डिवाइड हो जाएगा फिर। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई x की। अभी हमने y की एक वैल्यू के साथ सॉल्व किया, अभी y की दूसरी वैल्यू पड़ी हुई है, y इज इक्वल टू 2। तो इसके साथ भी हमने इसे सॉल्व करना है। तो अब हम y की वैल्यू सपोज करते हैं y इज इक्वल टू 2। तो उसकी जगह पे हम दोबारा y की वैल्यू लिखेंगे x प्लस 1 ओवर x। तो लिखते हैं x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2। उसी तरह एलसीएम लिया यहाँ पे, तो x² प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2। x इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें हम अपनी इक्वेशन को। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये बन जाएगा x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम मिड टर्म ब्रेक करके लिख सकते हैं, फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x माइनस 1 आ गया, फिर -1 कॉमन लिया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों फैक्टर्स सेम ही हैं, तो दोनों को इक्वल टू 0 लेने के बजाय हम एक ही दफ़ा एक ही फैक्टर ले लेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब हमारे पास x के 3 सॉल्यूशंस आ चुके हैं, 2 यहाँ पे हैं और एक यहाँ पे है। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास बन जाएगा 1 -2 और -1/2। जी स्टूडेंट्स, ये लेंथी क्वेश्चन था थोड़ा, तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ चुका है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करने से पहले हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल जो है वो किसी नंबर की पावर में आए, उसे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम एक इक्वेशन लिखते हैं, 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 4 3x। ये भी एक इक्वेशन है, यहाँ पे वेरिएबल x है, लेकिन आपको जो वेरिएबल x है वो इक्वेशन में नॉर्मल तौर पे नज़र नहीं आ रहा, वो पावर में लिखा हुआ नज़र आ रहा है। और पावर को एक्सपोनेंट भी कहते हैं, एक्सपोनेंट आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में। तो जब वेरिएबल एक्सपोनेंट में पावर में आ जाए तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल्स अकर इन द पावर आर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द नंबर इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल पावर में है, 2 की पावर x और 2 की पावर 2x प्लस 1। तो इसके सॉल्यूशन से पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे अपने 9th के कुछ कंसेप्ट्स जो हमने यूनिट 2 या यूनिट 4 में पढ़े हुए हैं 9th में। अगर हमारे पास कुछ इस तरह कांस्टेंट्स हों, 2 की पावर 3 डॉट 2 की पावर 7 इस तरह, तो आपको पता है ये जो बेस होती है, इस बेस को हम 1 टाइम्स लिखते थे और 3 प्लस 7 पावर्स ऐड हो जाती थी, तो 2 की पावर हमारे पास 10 आ गया। अब इन क्वेश्चंस में हमने क्या करना है? हमने रिवर्स मूव करना है। रिवर्स कैसे? अगर हमारे पास इस तरह 2 की पावर 3 प्लस 7 लिखा हो तो उसको 10 नहीं करना, उसको वापस इस स्टेप में चले जाना है हमने, कि 2 की पावर 3 होगी, प्लस का बन जाएगा डॉट हमारे पास और 2 की पावर 7। तो इन चीज़ों के साथ हमने
सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। अब हम आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। 4 डॉट, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, तो 2 की पावर 2x है और 2 की पावर +1, तो इसे हम सेपरेट इस तरह कर देंगे। 2 की पावर 2x प्लस का बन रहेगा हमारे पास डॉट और 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 हो उसे हम 2 ही लिखेंगे। -9.2x + 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये 4 और 2 इसे मल्टीप्लाई कर दें तो 8.2 raised to power 2x -9.2x + 1 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे देखें, एक यहाँ पे 2 की पावर x है और यहाँ 2 की पावर 2x है, तो इसे हम सपोज कर लेते हैं लेट 2 raised to power x इज इक्वल टू y। दोनों साइड पे स्केयर्स लेते हैं, ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो 2 की पावर हो जाएगी 2x इज इक्वल टू हमारे पास y²। अब अपनी इक्वेशन की तरफ आते हैं। 8 2 की पावर 2x, उसकी जगह हम लिख देंगे y² -9 y + 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। याद रखें कि हम सब जो सॉल्व कर रहे हैं इस एक्सरसाइज को, इसमें यही है इक्वेशन रेड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रेड्यूस हो चुकी है। अब यहाँ पे हम मिड टर्म ब्रेक करके इसकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। y की 8y² -8y -y + 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 8y कॉमन आ गया, y -8 -1 कॉमन, y -1 इज इक्वल टू 0। y यहाँ पे 1 आएगा। अब y -1 अगेन कॉमन, 8y -1 इज इक्वल टू 0। अब y -1 एक दफ़ा इक्वल टू 0 करेंगे हम, और 8y -1 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू -1 उधर जाके +1 और 8y 1/8 ये आ गया सोल्यूशन हमारे पास y का। अब हम अपनी सब्स्टिट्यूशन पे वापस जाते हैं, तो यहाँ पे हमने देखा हुआ है कि y की वैल्यू तो 2x है, लेट वाले स्टेप पे हमने, तो y की जगह पे हम लिख देंगे 2x। 2x इज इक्वल टू 1, 2x इज इक्वल टू 1/8। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू कैसे निकालें, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें और रिकॉल करनी पड़ेंगी। जिसकी भी पावर 0 वो आंसर 1 आता है, जैसे 2 की पावर 0 तो आंसर 1 आएगा, 3 की पावर 0 तो आंसर 1 आएगा, 4 की पावर 0 हो तो 1। इसका छोटा सा प्रूफ भी है, फ़ौरन कर लेंगे अगर आपको ये एक्सपोनेंशियल रूल्स आते हैं। a की पावर 2 ओवर a की पावर 3, तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स इसे, a की पावर 2 + 3 ऊपर जाके -3 हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा a की पावर -1। अगर आपको ये मेथड आता है, ये चीज़ें याद हैं, तो आप बड़ी जल्दी से समझ लेंगे कि ये जिसकी भी पावर 0 हो वो आंसर 1 कैसे होता है। यहाँ पे मैं सपोज करता हूँ, आपको यह तो पता है x/x इज इक्वल टू 1 ही होगा, ऊपर भी x की पावर 1 है, नीचे भी x की पावर 1 है, तो अगर इसे हम एक्सपोनेंशियल रूल से सॉल्व करें, x एक ही दफ़ा लिखें, बेस ऊपर वाली पावर 1, नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, -1 इज इक्वल टू 1, तो x की पावर 1 - 1 क्या हो गया, 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है कि जिसकी भी पावर 0 होगी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, चाहे वो 2 की पावर 0 हो या 3 की पावर 0 या 4 की पावर 0, तो आंसर 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे बेस 2 है और ऊपर पावर x है, तो यहाँ पे मैं 1 की जगह 2 की पावर 0 लिख देता हूँ। कुछ भी लिख सकते थे, 3 की पावर भी 0 ही लिख सकते थे, लेकिन उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्यों, इस तरफ बेस 2 है, तो यहाँ पे भी हम 2 की पावर को ही 0 बना के लिखेंगे ताकि बेस सेम आ जाए। और दूसरी साइड पे 2 की पावर x इज इक्वल टू 1, 8 होगा 2 पर रेज टू पावर 3, फैक्टराइजेशन करें, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 2x इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा 2, तो 2 की पावर -3। अब ये बेसिस सेम है, कैंसिल हो जाएंगी, x विल बी इक्वल टू 0
और यहाँ पे बेसिस सेम है, कैंसिल हो गई, x इज इक्वल टू -3। तो जो सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास 0 और -3। जी, ये हम अपना क्वेश्चन नंबर 12। तो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। ये भी एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, वेरिएबल x जो है वो पावर में है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 3 की पावर 2x प्लस 2 है, हमें पता है, इसे हम लिखेंगे अब 3 की पावर 2x प्लस जो है इसका डॉट या मल्टीप्लाई बन जाएगा, और 3 की पावर दोबारा लिखा जाएगा 2 इज इक्वल टू 12.3x माइनस 3 एज इट इज़। अब यहाँ पे 3 की पावर 2 ये 9 आएगा, तो इसे स्टार्ट में लिख लेते हैं, जैसे ये 12 शुरू में लिखा हुआ है, तो ये लिखा जाएगा 9.32x इज इक्वल टू 12.3x माइनस 3। अब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। 3 की छोटी पावर जो हमें नज़र आ रही है वो 3 की पावर x है, तो हम लेट 3 रेज टू पावर x इज इक्वल टू y कर लेंगे। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर करते हैं, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 रेज टू पावर 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो अपनी इक्वेशन में वापस जाते हैं सब्स्टिट्यूशन करने के लिए। 9.3 की पावर 2x है, उसकी जगह लिखेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12y माइनस 3। स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, अब डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लें यहाँ से। 3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3 उधर जाके डिवाइड होके 0 से ख़त्म हो जाएगा। 3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक करके हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 इंटू 1 3 होता है, -4 -3 और -1, तो हम लिखेंगे 3y स्क्वायर माइनस 3y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन पहली दो टर्म में से 3y कॉमन आएगा, 3y कॉमन ले लिया आप, y माइनस 1, इन दोनों टर्म में से -1 कॉमन आएगा, -1 कॉमन लें आप, रिमेनिंग हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। y माइनस 1 इंटू 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1, y इज इक्वल टू 1/3। -1 उधर जाके +1 हो गया, 3 जाके डिवाइड हो जाएगा 1 से। अब हम आते हैं अपने सब्स्टिट्यूशन वाले स्टेप पे, जहाँ पे हमने सपोज किया हुआ था, लेट वाले स्टेप पे वापस। y हमारे पास है 3x, तो यहाँ पे हम y की जगह लिख देंगे 3x। 3x इज इक्वल टू 1, 3x इज इक्वल टू 1/3। पिछले क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं वही रूल यहाँ पे यूज़ करेंगे। 3x 1 की जगह पे लिख दूंगा 3 की पावर 0। पिछले क्वेश्चन में 2 की पावर 0 लिखा था, यहाँ पे 3 की पावर 0 लिखा था। क्यों? वहाँ पे बेस 2 थी, तो हमें 2 को कैंसिल करना था, 2 की पावर 0 लिख दिया। यहाँ पे बेस 3 है, तो हमने 3 की पावर 0 लिख दिया। 3x प्लस 3 ऊपर जाके 3 की पावर -1 हो जाएगा। बेस दोनों साइड पे कैंसिल, x इज इक्वल टू 0 एंड 3 और 3 कैंसिल, x इज इक्वल टू -1। तो सॉल्यूशन सेट आ गया हमारे पास 0 और -1। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ये भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ही है। x जो है वो पावर में है, 2 की पावर में आया हुआ है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 2x एज इट इज़ प्लस 64, ये डॉट 2 का मतलब यही था, 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर नेगेटिव है तो इसे हम नीचे ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, 2 की पावर x, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। -20 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, सारी इक्वेशन को या डिनोमिनेटर में से 2x ख़त्म करने के लिए सारी इक्वेशन को आपको 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2x डॉट 2x, ये 2x ये और ये 2x वो है जिसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
प्लस 2x डॉट 64/2x, ये डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ही है, माइनस 2x डॉट 20 इज इक्वल टू 2x डॉट 0। अब ये 2x और 2x बेस सेम है, एक ही दफ़ा लिखी जाएगी, पावर x प्लस x हो जाएगी हमारे पास, प्लस ये 2x और 2x कैंसिल होकर 64 रह जाएगा, माइनस 20 कांस्टेंट को पहले लिख लेते हैं, 2x को बाद में लिख देते हैं, 0 मल्टीप्लाई होकर 2x से 0 ही रहेगा, 2x प्लस x 2x प्लस 64 माइनस 20.2x इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर x है और यहाँ पे उसकी पावर डबल हो गई, तो इसे हम y सपोज कर लेते हैं, लेट 2x इज इक्वल टू y, दोनों साइड पे स्केयर्स ले लें, इज इक्वल टू y स्केयर, पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, 2 की पावर 2x इज इक्वल टू y स्केयर। हम सब्स्टिट्यूशन की तरफ आते हैं, अब 2 की पावर 2x इसकी जगह हम लिख देंगे y स्केयर, तो यहाँ पे आ जाएगा y स्केयर प्लस 64 एज इट इज माइनस 20 और 2x की जगह हम लिख देंगे y इज इक्वल टू 0। अब इसे अगर हम अरेंज करें तो ये हो जाएगा y स्केयर माइनस 20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब मिड टर्म ब्रेक करते हैं हम यहाँ पे, 64 और माइनस 20, ये होगा माइनस 16 और माइनस 4, y स्केयर माइनस 16y माइनस 4y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। y कॉमन लें पहले, माइनस 16 एज इट इज़, माइनस 4 कॉमन लिया, y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, y माइनस 16 और y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस 16 उधर जाके प्लस 16 हो गया, y इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 4। अब हम वापस आते हैं अपने सब्स्टिट्यूशन वाले स्टेप पे, हमने किसे सपोज किया हुआ है y, हमने 2x को सपोज किया हुआ है, तो y की जगह पे हम लिख देते हैं 2x इज इक्वल टू 16 और यहाँ पे भी y की जगह पे 2x इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 16 की फैक्टराइजेशन करें 2 रेज टू पावर 4 आता है, 2x इज इक्वल टू 4 की फैक्टराइजेशन करो तो 2 की पावर 2, ये बेस सेम है, दोनों तरफ कैंसिल होगी, x इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 2, तो सॉल्यूशन सेट आ गया हमारे पास 2 और 4 जी। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 14 कर चुके हैं जी स्टूडेंट्स, तो अब हम लास्ट टाइप पढ़ रहे हैं, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये क्वेश्चन नंबर 15 और 16 होगा। तो अब देखते हैं ये लास्ट फॉर्म को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमें 4 फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये इक्वल टू 0 नहीं है, 192 है। अगर तो इक्वल टू 0 होते तो यहीं पे अभी एक एक फैक्टर को पकड़ के इक्वल टू 0 करते और सॉल्व कर देते, लेकिन ये इक्वल है 192 के। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। हमें 4 फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे हमने पेयर्स बना देने हैं, तो 2 पेयर्स बनेंगे। तो उन पेयर्स को कैसे हमने डिसाइड करना है, ये नहीं कि पहले 2 और लास्ट 2 पेयर्स बना दें। इन फैक्टर्स की पेयरिंग हमने डिसाइड करनी है कि कैसे पेयर्स बनाएंगे, वही सीखेंगे हम यहाँ पे। इनके साथ आप देखें हर फैक्टर में एक x और साथ एक कांस्टेंट नंबर 1 लिखा हुआ है, x और 3, x और -4, x और -7। हम ये कांस्टेंट नंबर्स देखेंगे। हमने ऐसे 2 पेयर्स ढूंढने हैं जिनके सम्स इक्वल हों ये कांस्टेंट्स में से। कैसे, अभी देखते हैं। अगर हम ये पहले 2 पेयर्स को सिलेक्ट करें तो इसका यहाँ पे 1 है और ये 3 है, और इन दोनों का सम जो आ रहा है 1 + 3 वो तो 4 आ रहा है। और अगर इसका पेयर कंसिडर करें तो यहाँ पे -5 और यहाँ पे -7 है, तो -5 और -7 इसका सम तो -12 आ रहा है। तो इसका सम 4 आ रहा है और इसका -12, तो इट मीन्स हमने जो पेयरिंग सिलेक्ट किया वो पेयरिंग ठीक नहीं है, सम इक्वल आना चाहिए था। तो हम दोबारा पेयर्स डिसाइड करते हैं।
यहाँ पे मैं कंसीडर कर लेता हूँ x प्लस 1 और यहाँ पे कंसीडर करता हूँ x माइनस 5। तो यहाँ पे प्लस 1 और माइनस 5 दोनों को प्लस करें तो आंसर हमारे पास माइनस 4 आएगा। अब दूसरे पेयर में x प्लस 3 है और यहाँ पे माइनस 7, प्लस 3 और माइनस 7 इन दोनों को अगर प्लस करें तो यहाँ पे भी माइनस 4 आएगा। तो इट मीन्स आप पेयरिंग ठीक है, इन दोनों का सम भी कांस्टेंट नंबर्स का माइनस 4 आ रहा है और यहाँ पे भी सम माइनस 4 आ रहा है। तो इट मीन्स ये हमारी पेयरिंग ठीक हो गई। तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। x प्लस 1 इसके साथ हम नेक्स्ट पेयर कौन सा लिखेंगे, x माइनस 5, x प्लस 1 के साथ x माइनस 5, x प्लस 3 इसके साथ हम लिखेंगे x माइनस 7 इज इक्वल टू 192। अब इन पेयर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जस्ट पेयर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इधर इधर से नहीं करना, ये पेयर खुद से और ये पेयर। x को x से मल्टीप्लाई कर दो तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5, इस पेयर को भी मल्टीप्लाई कर दें, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 192। सिंप्लीफाई करें, x स्क्वायर माइनस 5x और x माइनस 4x माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 192। अब यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देखें तो कुछ ये दोनों फैक्टर्स में हमें एक कॉमन चीज़ नज़र आ रही है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x यहाँ पे भी है और सेम इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 4x यहाँ पे भी है। तो ये जो इतना हिस्सा कॉमन पोर्शन नज़र आ रहा है दोनों फैक्टर्स में से, इसे हम y सपोज कर लेंगे। तो हमारी सपोजिशन स्टार्ट होती है यहाँ से, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू y। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह y लिखेंगे, y माइनस 5 इंटू वाई माइनस 21 इज इक्वल टू 192। अब मल्टीप्लाई कर दें इस एक्सप्रेशन को, सिंप्लीफाई कर देते हैं, y और y मल्टीप्लाई होके हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 21 माइनस 5y प्लस 5105 इज इक्वल टू 192। यहाँ पे भी y आएगा, सॉरी 21y, y स्क्वायर माइनस 21y और माइनस 5y ये हो जाएगा माइनस 26y प्लस 105। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इसे भी इधर ले आते हैं, माइनस 192 इज इक्वल टू 0। y स्क्वायर माइनस 26y ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 87 इज इक्वल टू 0 जी, माइनस 87 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे करनी है हमने फैक्टराइजेशन, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 87 आए और प्लस माइनस करने से 26। तो ऐसे दो नंबर आए हमारे पास 29 और 3। वाई स्क्वायर माइनस 29y प्लस 3y माइनस 87 इज इक्वल टू 0। 87 की फैक्टराइजेशन करें तो उसके फैक्टर ही दो बनेंगे, 3 और 29। यहां से y कॉमन लेते हैं, माइनस 29 प्लस 3 कॉमन, y माइनस 29 इज इक्वल टू 0। y माइनस 29 अगेन कॉमन और y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। y माइनस 29 इज इक्वल टू 0, y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू यहाँ पे 29 आ गई हमारे पास और यहाँ पे y की वैल्यू प्लस 3 से माइनस 3। अब हम अपने सब्स्टिट्यूशन वाले स्टेप पे वापस जाते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन हमने की हुई है यहाँ पे, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0।
तो अब ये हमारे पास दोबारा दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन जाएगी। तो पहले हम 29 से सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू 29, तो y की जगह पे हम लिख देते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 4x इज इक्वल टू 29। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 29 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो 29 है ये तो है ही एक प्राइम नंबर, इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो हमें ऐसे कोई दो फैक्टर्स मिलेंगे ही नहीं। तो इसे अब हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से। ए हमारे पास 1 आ गया, बी हमारे पास -4 है और सी हमारे पास -29। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज पुट कर दें ए बी सी की। एक्स इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -4 स्क्वायर -4, ए की जगह पे हम 1 और सी की जगह पे -29 ओवर 2, ए की जगह पे आ गया 1। x विल बी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस स्क्वायर रूट -4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, माइनस माइनस प्लस 116। ये 4 और 29 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये 116 आ गया। ओवर 2 1s are 2। एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट प्लस कर दिया 132 ओवर 2। अब 132 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें एक्स इज इक्वल टू, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में 4 प्लस माइनस 33। 132 को फैक्टराइज करें तो यह आ जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 33 ओवर 2। एक्स इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लें हम, 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33 ओवर 2। तो ये 2 और 2 तो कैंसिल हो गया स्टूडेंट। एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33, ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। अभी हमने एक इक्वेशन सॉल्व की है, अभी दूसरी वैल्यू के साथ हमने सॉल्व करना है इसे। तो वही y किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो इस दफ़ा एक्स स्क्वायर माइनस 4x किसके इक्वल हो जाएगा, -3 के। तो यहाँ पे नई इक्वेशन बनेगी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू -3। पहले हमने 29 के साथ सॉल्व किया और अब हम उसे -3 के साथ सॉल्व करेंगे। -3 स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस इधर आके +3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x को -3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन है, x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 अगेन कॉमन, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक दफ़ा हम लिखेंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और दूसरी दफ़ा आएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1। अब सॉल्यूशन सेट हमारा बनेगा यहाँ पे 1 फिर 3 आ गया और फिर आ जाएगा हमारे पास ये 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33। जी ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया यहाँ पे। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट कर चुके हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करने लगे हैं।
उसी तरह 4 फैक्टर्स हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरह और प्लस 360 इज इक्वल टू 0 है। पहले तो हम इनके पेयर्स बनाते हैं और पेयरिंग आप सीख चुके हैं, हम पेयरिंग किस तरीके से करेंगे। -1 और -2 यही कांस्टेंट नंबर्स हैं, -1 प्लस -2 तो -3 आंसर आ रहा है पहले पेयर में। -8 और +5 इनका भी आंसर -3 आ रहा है, तो इट मीन्स पेयरिंग ठीक है। अब ये हमारे पास पहला पेयर और ये दूसरा पेयर आ गया। मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। x से मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर -2x -x +2 x स्क्वायर +5x -8x -40 +360 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर -2x और -x -3x +2 x स्क्वायर +5x -8x -3x -40 +360 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें x स्क्वायर -3x यहाँ पर भी और x स्क्वायर -3x यहाँ पे ये एक कॉमन सी चीज़ नज़र आ रही है, सेम थिंग, तो इसे हम y सपोज कर लेंगे। ये तो हम लिखते हैं लेट x स्क्वायर -3x इज इक्वल टू y। अब सब्स्टिट्यूट कर दें, x स्क्वायर -3x की जगह y लिख दिया +2 एज इट इज़, x स्क्वायर -3x की जगह y लिख दिया -40 +360 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं, y और y स्क्वायर -40y +2y -80 +360 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं और y स्क्वायर -40y और +2y -38y -80 +360 +280 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है, इसे हमने सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन से। तो 280 और -380 ये फैक्टर्स हमारे पास बनेंगे, y स्क्वायर -28y -10y +280 इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस करें तो वही -38y और मल्टीप्लाई करें तो 280 बन रहा है हमारे पास। पहले यहाँ पे y कॉमन आएगा, y -28 -10 कॉमन आया, y -28 इज इक्वल टू 0। y -28 अगेन कॉमन ले लेते हैं, y -28 इंटू y -10 इज इक्वल टू 0। y -28 is equal to 0 and y -10 is equal to 0। यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास आ गई 28 और यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी 10। अब हम क्या करेंगे, रीसब्स्टिट्यूशन। y हमारे पास है x स्क्वायर -3x, यहाँ पे हम लिखेंगे y की जगह पे x स्क्वायर -3x इज इक्वल टू 28। पहले एक वैल्यू से सॉल्व कर लेते हैं। एक वैल्यू से सॉल्व करेंगे पहले, तो x स्क्वायर -3x +28 इधर आके -28 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर 28 की फैक्टराइजेशन करें, 7 4s are 28 -7x +4x -28 इज इक्वल टू 0। x कॉमन आ गया, x -7 +4 कॉमन, x -7 इज इक्वल टू 0। x -7 इंटू x +4 इज इक्वल टू 0। x -7 इज इक्वल टू 0 एंड x +4 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू -7 उधर जाके +7 आ गया, x इज इक्वल टू +4 उधर जाके -4 आ गया। ये तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई x की। अब हम y इज इक्वल टू 10 के साथ भी सॉल्व करेंगे।
तो यही दोबारा y की वैल्यू एक्स स्क्र माइनस 3x, एक्स स्क्र माइनस 3x, पहले 28 के इक्वल थी, अब यही एक्स स्क्र माइनस 3x किसके इक्वल होगी, 10 के। तो सॉल्व करते हैं अब हम। एक्स स्क्र माइनस 3x इज इक्वल टू 10, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास y इज इक्वल टू 10 है। एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 10 इधर आके माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये भी फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो जाता है। एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, x कॉमन आ गया, x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 अगेन कॉमन इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x minus 5 is equal to 0 and x plus 2 is equal to 0. माइनस 5 उधर जाके प्लस 5, प्लस 2 उधर जाके माइनस 2। जी ये चार वैल्यूज हमारे पास आ चुकी। सोल्यूशन अब 7 माइनस 4 5 और माइनस 2। तो हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे 7 माइनस 4 5 माइनस 2। ये सोल्यूशन सेट किसी भी आर्डर में लिखा जा सकता है, आप जैसे चाहें लिखें। जी स्टूडेंट्स, तो हम एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चंस कुछ लेंथी तो थे, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। इस चैनल को और कैसे बेहतर किया जा सकता है, आप अपनी राय ज़रूर दें कमेंट्स में। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।